दोस्तों 15 फरवरी 2013 रशिया का चेल्याबिस्क नाम का शहर, जहाँ एक एस्टेरॉयड जिसका वजन एफिल टावर से भी ज्यादा बड़ा होता है, वो आसमान से सीधा आता है और जमीन से 30 किलोमीटर की दूरी पर यह विस्फोट हो जाता है। यह विस्फोट इतना ज्यादा तेज था कि इसकी रोशनी सूरज से भी ज्यादा तेज चमकती है, जिस वजह से लोग आसमान की तरफ देखने लगते हैं और मात्र कुछ ही सेकंड में शॉक वेव की वजह से कांच, खिड़कियां सब टूटने लगती है और आसपास खड़े लोगों को उनसे काफी नुकसान होता है। कई सारी बिल्डिंग तक इस शॉक वेव की वजह से गिर जाती है। अब यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि इतने बड़े एस्टेरॉयड के हमारी पृथ्वी पर गिरने की खबर वैज्ञानिकों को पहले क्यों नहीं लगी। हाँ, इत्तेफाक से वैज्ञानिकों ने यह बताया था कि एक एस्टेरॉयड धरती के पास से निकलेगा, और ऐसा हुआ भी, क्योंकि जब चेल्याबिस्क में यह विस्फोट हुआ उसके 16 घंटे बाद एक इतना ही बड़ा एस्टेरॉयड धरती के पास से गुजरा था, जिसे वैज्ञानिकों ने डिटेक्ट कर लिया था। पर जब उन्होंने उस एस्टेरॉयड को डिटेक्ट कर लिया तो जिस एस्टेरॉयड ने धरती पर गिरकर वो ब्लास्ट किया उसे वैज्ञानिक क्यों नहीं पकड़ पाए। और ये कोई नई बात नहीं है। न जाने कितने एस्टेरॉयड जो 1 मीटर से भी ज्यादा बड़े रहते हैं वो धरती पर गिरा करते हैं और वैज्ञानिक उन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो चलिए आज इसी मुद्दे को समझते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी। आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 1988 से लेकर अब तक 1200 एस्टेरॉयड जिनका साइज मीटर से भी ज्यादा बड़ा था वो धरती से आकर टकरा चुके हैं। पर इनमें से मात्र 5 को ही वैज्ञानिकों द्वारा धरती से टकराने से पहले डिटेक्ट किया गया और बाकी सभी का पता तब चला जब वो धरती पर गिर चुके थे। अब यहाँ सवाल ये आता है कि हम इन खतरनाक एस्टेरॉयड को धरती से टकराने से पहले डिटेक्ट क्यों नहीं कर पाते, और इस बात की कितनी संभावना है कि अगर एक बड़ा एस्टेरॉयड आकर धरती से टकराए और हमें उसका पता भी नहीं चलता। वैसे अगर हम आपसे पूछे तो जिस हिसाब से वैज्ञानिकों ने अब तक एस्टेरॉयड को ढूंढा है उससे एक चीज तो साफ है कि ना ही हमारी टेक्नोलॉजी इतनी हाई है और ना ही हम इस मामले में सुरक्षित है। दोस्तों, जब हमारा सोलर सिस्टम बन रहा था तो बचे हुए मलबे से एस्टेरॉयड बनकर तैयार हुए, क्योंकि आज से 4.5 बिलियन साल पहले रॉक और डस्ट आपस में मिलकर प्रोटोप्लैनेट का रूप ले रहे थे, जिनके अंदर तरह तरह के मेटल जैसे कि आयरन, निकिल और इरेडियम वगैरह मौजूद थे। इनमें से कुछ प्रोटोप्लैनेट आज भी पहले की तरह ही है, जिन्हें हम जानते भी है, लेकिन कुछ आपस में टकरा जाने की वजह से अलग अलग टुकड़ों में बंट गए और उन्हीं टुकड़ों को इस समय हम एस्टेरॉयड के रूप में जानते हैं। दोस्तों, ये एस्टेरॉयड लगातार सूरज की परिक्रमा कर रहे हैं। हालांकि कुछ तो ऐसे भी हैं जो धरती या फिर दूसरे ग्रहों की परिक्रमा कर रहे हैं। अब वो बात अलग है कि कुछ का साइज इतना बड़ा है कि अगर वो मात्र हमारी धरती से टकरा कर गुजरते हैं तो भी धरती पर आतंक आ जाएगा। हालांकि कुछ के साइज इतने छोटे हैं कि वह हर रोज हमारी धरती पर गिरते भी हैं और हमें उनके बारे में पता भी नहीं चलता है। अब यहाँ बात आती है कि इन उल्कापिंडों को डिटेक्ट हम क्यों नहीं कर पाते। तो दोस्तों, इसकी एक वजह है और वो वजह है कि एस्टेरॉयड काफी डार्क होते हैं और केवल ये सूर्य की 15% लाइट ही रिफ्लेक्ट करते हैं। इसलिए इन्हें देखने का सबसे सही तरीका तब है जब ये सूरज की रोशनी से प्रकाशित हो, और इसी वजह से जो इक्का दुक्का एस्टेरॉयड डिटेक्ट किए हैं उन्हें तभी डिटेक्ट किया गया है जब वो सूरज के ऑपोजिट वाली डायरेक्शन में थे। ऐसे में जो एस्टेरॉयड सूर्य की डायरेक्शन की तरफ से आ रहे थे उन्हें डिटेक्ट कर पाना काफी मुश्किल है। अब आप इसे इस तरह समझ सकते हैं जैसे बल्ब के ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई चीज रखी होगी तो उस पर बल्ब की रोशनी पड़ेगी और आप उसे देख सकते हैं, लेकिन कोई चीज उसी जगह पर रखी है जहां से बल्ब की रोशनी आ रही है तो वो आपको ज्यादा अच्छे से दिखाई नहीं देगी, क्योंकि बल्ब की रोशनी आपका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लेगी। और सेम चीज एस्टेरॉयड के साथ भी होता है। इसी वजह से तो जो रसिया में एस्टेरॉयड गिरा था वो सूर्य के डायरेक्शन की तरफ से गिरा था, जिस कारण वैज्ञानिक उसे डिटेक्ट नहीं कर सके। दोस्तों, ये जो अभी आप देख पा रहे हैं ये एरिजोना में मौजूद बेरिंजर क्रेटर है। इसका नाम माइनिंग इंजीनियर डैनियल बेरिंजर पर पड़ा था, जिन्होंने पहली बार ये बताया था कि ये जो क्रेटर है ये मीटेरॉयड गिरने की वजह से है। दोस्तों, मीटेरॉयड उसे कहते हैं जिनका साइज कुछ मीटर का होता है और ये एस्टेरॉयड से थोड़े छोटे होते हैं। हालांकि इन्होंने यहाँ पर मेटेरॉयड ढूंढने की बहुत कोशिश की और कई सालों तक लगे रहे, लेकिन असल में जब इतने तेज रफ्तार से कोई मेटेरॉयड धरती पर आता है तो वो रास्ते में ही विस्फोट हो जाता है, जिसकी वजह से उसके शॉक वेव से ये बड़े बड़े गड्ढे तो बन जाते हैं, लेकिन मेटेरॉयड हवा में गैस के फॉर्म में बदल जाता है। हाँ, उसके कुछ टुकड़े आपको आसपास के एरिया में मिल सकते हैं, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि जितना बड़ा गड्ढा बना है उतना बड़ा मेटेरॉयड जमीन पर ही मिलेगा तो ये आपकी बड़ी गलतफहमी है। वैसे हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर एक 50 मीटर का मेटेरॉयड धरती पर गिरता है
तो उससे 10 मेगा टन एनर्जी निकलती है, जो हिरोशिमा और नागासाकी में गिरे बम से निकलने वाली एनर्जी से 600 गुना ज्यादा है। यहाँ जो बेरिंजर क्रेटर है, इसके पास वाली जगह पर भी ये एनर्जी निकली होगी, जिसने जहरीले गैस में बदलकर आसपास के वातावरण को बर्बाद कर दिया होगा। पर चिंता करने वाली बात नहीं है, यह हादसा आज नहीं बल्कि कई हजारों साल पहले हुआ था। पर इसका यह बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि ऐसा कुछ आने वाले समय में नहीं हो सकता है। मगर इस साइज के एस्टेरॉयड धरती पर गिर गए तो वर्ल्ड वार से भी बुरी परिस्थिति देखने को मिल सकती है। दोस्तों, आज से 65 मिलियन साल पहले एक 10 किलोमीटर के साइज वाले एस्टेरॉयड ने धरती पर प्रवेश किया और हम इंसानों से कई गुना बड़े साइज के और खतरनाक डायनासोर्स का अस्तित्व ही खत्म कर दिया था। दोस्तों, जब एस्टेरॉयड धरती पर आया तो सबसे पहले उसका पृथ्वी पर असर कुछ इस तरह हुआ कि विस्फोट से काफी गर्मी धरती पर आने लगी और जो कोई भी जमीन पर था उस गर्मी की वजह से उसकी बॉडी बुरी तरह जल गई। ऐसे में इस परिस्थिति में सिर्फ वही जानवर जीवित रह सके जो या तो अंडरग्राउंड रह रहे हो या फिर जमीन के अंदर, क्योंकि जमीन पर मौजूद जीव तो गर्मी की वजह से बुरी तरह जिंदा जल रहे थे। और फिर धीरे धीरे पृथ्वी के वातावरण में जहरीली गैस फैल गई, जिसकी वजह से पूरा इकोसिस्टम बर्बाद हो गया और फिर से जिंदगी को पनपने में कई हजारों साल लग गए। अब यहाँ सवाल ये आता है कि अब हमारी पृथ्वी पर 10 किलोमीटर जितना बड़ा एस्टेरॉयड गिरने की कितनी संभावना है। दोस्तों, इसके बारे में एक्सपर्ट कहते हैं कि कब क्या हो जाए इसका किसी को नहीं पता है, पर अगर चीजें समझी सोची गई और वैज्ञानिकों ने इस मामले में काफी खोजबीन की है, जो इस वक्त वैज्ञानिक कह रहे हैं, क्योंकि वैज्ञानिकों को भी पता है कि ऐसी मुश्किल घड़ी कभी भी आ सकती है, इसलिए वो आसपास के सभी एस्टेरॉयड की जांच कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा उनके बारे में जानने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। और साइंटिस्टों के ये सभी प्रयास सफल हुए तो हम एस्टेरॉयड के पृथ्वी की तरफ आने से पहले ही उसके बारे में पता लगा लेंगे और हो सकता है तब तक हम किसी दूसरे ग्रह पर भी चले जाए। और तब तक अगर पृथ्वी के अलावा किसी दूसरे ग्रह पर जीवन संभव हुआ तो ठीक है, वरना हम बैठे बैठे मात्र अपनी मौत का इंतजार ही कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी पृथ्वी पर कोई 10 किलोमीटर जितना बड़ा एस्टेरॉयड गिरे, इसकी संभावना साइंटिस्टों को बहुत ही ज्यादा कम लगती है। उनका मानना है कि आने वाले कई लाखों सालों तक ऐसा तो होने वाला है नहीं, पर हाँ, वैज्ञानिक ये बात जरूर कह रहे हैं कि 10 किलोमीटर जितना बड़ा एस्टेरॉयड भले ही पृथ्वी पर अभी नहीं गिरेगा, लेकिन 1 किलोमीटर के डायमीटर के आसपास वाले एस्टेरॉयड बहुत सारे हैं और उनका हमारी पृथ्वी पर गिरने की संभावना भी काफी ज्यादा है, जो काफी बड़ा विनाश कर सकते हैं और ये इतना भयानक एनर्जी जनरेट कर सकते हैं कि एक पूरा का पूरा देश उसकी चपेट में आ जाएगा। दोस्तों, ये सारी बातें हम आपको मन से नहीं कह रहे हैं, बल्कि स्टीफन हॉकिंग ने भी अपनी किताब में यह बताया था कि हम इंसानों को पृथ्वी के बाहर मौजूद उल्कापिंडों से सबसे ज्यादा खतरा है। हालांकि पिछले कई सालों से एस्टेरॉयड जैसा विषय काफी चर्चा में है और लोगों के अंदर इसको लेकर डर भी काफी बढ़ रहा है, पर साइंटिस्टों का कहना है कि वो अब अधिक से अधिक एस्टेरॉयड को डिटेक्ट कर पा रहे हैं और आने वाले समय में कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी भी इजाद हो जाएगी जो सूरज की रोशनी की तरफ से आने वाले एस्टेरॉयड को भी हम पकड़ पाएंगे, जिससे हम इंसानों का खतरा थोड़ा बहुत ही सही लेकिन कम जरूर होगा। पर दोस्तों, इतना कुछ जानने के बाद भी एक चीज तो तय है कि बड़े साइज के एस्टेरॉयड को फिर भी डिटेक्ट किया जा सकता है, पर जो एस्टेरॉयड छोटे साइज के होते हैं जैसे 500 मीटर से 800 मीटर, वो किसी पूरी कंट्री को तो तबाह नहीं करेंगे, लेकिन जिस शहर में गिरेंगे उसके आसपास के 100 किलोमीटर की रेंज को वो आराम से खत्म कर सकते हैं। और इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इन्हें आसानी से पहचाना भी नहीं जा सकता है। इस वजह से अगर हमारी वीडियो को देखते देखते आपको आसमान में तेज चमकती हुई चीज अगर दिखाई दे और वो अचानक से विस्फोट कर जाए तो उसमें वैज्ञानिक कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे एस्टेरॉयड होते हैं जिनका साइज छोटा होता है, इसलिए इन्हें मेटेरॉयड के रूप में जाना जाता है। अब अगर आपके मन में फिर भी एक सवाल है कि क्या वैज्ञानिकों द्वारा इन एस्टेरॉयड को धरती पर गिरने से पहले ही रोका जा सकता है, तो उसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर हम किसी तरह इनको टारगेट करके ब्लास्ट कर दे और इन्हें खत्म करने की कोशिश करें तो भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इनके टुकड़े आपस में जुड़ जाएंगे और वापस से धरती पर आकर ही टकराएंगे। क्योंकि ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में लॉन्च हुई मिसाइल वगैरह दूसरे ग्रहों पर या फिर चंद्रमा पर तभी जा पाती हैं जब उनके ग्रेविटेशनल फोर्स वाले एरिया में प्रवेश करती है, और जब कोई उल्कापिंड हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स वाले एरिया में प्रवेश कर चुका है तो उसे रोक पाना इस समय तो लगभग नामुमकिन है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारा ये नॉलेज कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।